ठाकुर जी का प्रसाद। एक केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वे जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। अब फलाहार में क्या लें? रात्रि को तो फल नहीं खाना चाहिए। बोले, सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी, लगभग अर्धरात्रि का समय हो रहा था। दुकान वाले तो सब सो गए थे। किसी दुकानदार को जगाया। लालटेन का ज़माना था। सौंठ के टुकड़े और वाचनाक के टुकड़े एक जैसे लगे तो अंधेरे अंधेरे में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाग की बोरी में से सौंठ समझ के 5 सेर वचनाग तौल दिया। अब वचनाग तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे ले जाते थे। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाग पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सौंठ की जगह यह हलाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, अरारारा, यह क्या हो गया? सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनाग दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे। मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाग तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वह तो रात को प्रसाद में बंट गया। व्यापारी, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण हो गई, एकदम विचित्र सी लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु, आपने भाव के बल से यह जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्व सामर्थ्य हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ, तो यह वचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अब हटा लीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति अब पहले जैसे प्रकाशमयी और तेजमयी हो गई। समय कैसा भी हो दोस्तों, स्थिति कैसी भी हो, यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हैं तो भक्त का अहित कभी भी नहीं हो सकता। वह तेजोमय लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते ही हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो भी भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।